Good evening, everyone. Are you able to hear me? Am I audible? Please confirm in the chat box. Thank you. Thank you so much for confirming the same. Indeed, it's truly a pleasure to have you with us at Patliputra Sahodaya School Complex this afternoon or evening, as you can say now. Thank you very much to Patliputra Sahodaya School Complex, Dr. Rajiv Ranjan Sinha sir, Insha Rahman ma'am, and someone who's currently sitting behind the technicals, hosting this webinar for all of us. And today, as we all are well aware, we are here to understand the topic of STEM career pathways for students. All right. We are already more than almost 2,200 participants as of now. And what we'll do is we shall quickly waste no time and move into the presentation. I would request all of you wonderful educators to stop introducing yourselves. It is causing a lot of distraction in the chat box. And we shall start with the session directly. Kindly allow me to share my screen. If the chat could stop for a moment, please, then this could go full screen for your own benefit. I seriously request you to kindly go stop chatting. Yes, very good evening. जितने लोग आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या काल. आप लोग आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. और आप इतनी चैट कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन अटक रहा है. आप अपना आज यदि आप अपनी पहचान अब बंद करेंगे और हमारा नमस्कार बंद हो जाए, गुड इवनिंग आप सभी को, तभी हम आज आगे बढ़ पाएंगे. तो STEM career pathways and guidance for students, we shall start with it. This is your facilitator for the evening, Ms. Khyati Dwarkadas. Thank you very much. I think all of you can now see the presentation. Okay, I'll move to the next slide. जब तक आप हाँ चैट में गुड इवनिंग और अपना परिचय बंद नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन ने निश्चित कर लिया, निश्चय बना लिया, हिलेगा नहीं. तो जैसे हम बात करते हैं, all of us were never always going to be teachers in our lives. हम जब छोटे थे, हम लोग ने बहुत दिन देखे हैं, बहुत दिवालियां देखी है, और हर कोई ये जानता है कि टीचिंग एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन, बाय चॉइस बहुत कम लोगों का होता है. आप सब भी चैट पर लिख सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते थे जब आप छोटे थे, बचपन में आप क्या बनना चाहते थे, और कितने लोग केवल शिक्षक ही बनना चाहते थे. चैट में यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको मजा आएगा. जैसे आरती झा लिख रही है, वो डांसर बनना चाहती थी, और कोई लिख रहा है टीचर, कोई डॉक्टर लिख रहा है, प्रोफेसर, टीचर. अच्छा, बहुत लोग सिंगर, म्यूजिशियन, ब्यूटीफुल, आर्मी ऑफिसर, न्यूज एंकर, पुलिस, बैंकर, सीए, सोल्जर,
तो ये देखिए कितनी मजे की बातें हैं। इंजीनियर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंस्पेक्टर, वाह। तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं वो तो भाई बहुत नसीब की बात है कि आप प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी कोई बनना चाह रहा है, कोई आईएएस, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन। यस, बहुत बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आ रही। और क्या हमने तब हमारे बचपन में सोचा था कि इस करियर को परस्यू करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे? सोशल रिफॉर्मर, वाह, यस अंजलि कुमारी, बिल्कुल। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, हम क्या स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, ये डिग्री कमाएंगे, वो करवाएंगे। हमारे यहाँ तो क्या होता था, स्कूल गए, एक ही बोर्ड होती थी, वहां से पढ़ लिया, कॉलेज जाओ, कॉलेज से पढ़ लिया, डिग्री हासिल कर ली, नसीब वाले हो गए तो कोई प्रोफेशनल लाइन में जाओगे, वरना तो पायलट पायलट क्रिकेटर के तो जमाने ही अलग थे। अब क्रिकेट का तो अब निकला है, बीच में तो मतलब क्रिकेटर वगैरह तो कोई पहले से बनना नहीं चाहता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की ख्वाहिश बहुत नई ख्वाहिश है। एस्ट्रोनॉट की तो अच्छी है, बट हाँ, तो हमारे पास मतलब कोई ऐसी पुरानी प्रकृति नहीं थी कि हम लोग करियर काउंसलिंग करते। हम लोग को कोई एक दिन का सीएम बनना चाहते थे, रविशंकर जी, बिल्कुल। वो एक मूवी आई थी नायक, एक दिन का सीएम। मतलब हम लोग अपने बचपन में कभी ये नहीं सोच रहे थे कि हमें कौन से कोर्स करने हैं, कोई हमें गाइड नहीं करता था। हम जैसे हवा चलती थी, पढ़ लेते थे, कर लेते थे। अब क्या हो रहा है, आजकल बच्चों को गाइडेंस मिलती है, करियर गाइडेंस। जैसे पिछले साल आपने देखा होगा, एक आध साल पहले सीबीएसई ने करियर गाइडेंस की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लगाई थी, और ऑनलाइन से हम लोग सीखते थे कि करियर्स कौन से लेने चाहिए, स्कूल का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है, माता पिता क्या करेंगे। तो ऐसे ऐसे रोल से हमने करियर गाइडेंस पहले सीख लिया है। अब तो बकायदा मतलब करियर इंस्टीट्यूट्स लगी है, करियर कॉलेजेस चलती हैं। तो लेट अस सी कि हम आज के जमाने में, जैसे अब इस साल स्टेम एजुकेशन एक थीम हो गया है, तो स्टेम फुल फॉर्म क्या हो गया? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इन 4 सब्जेक्ट्स को पकड़ के आजकल सारे करियर्स को हमने ढूंढना है आज के टॉपिक में। तो अभी स्टेम से क्या होगा, आपकी जो नॉलेज एंड स्किल्स है उनको इस दिशा में हमें मोल्ड करना होगा। Professional performance in a diversity of domains and levels of education will be required. And every day we will have to take decisions. Information, we will have to gather information, we will have to understand. We will have to fully participate in society. ऐसा नहीं कि आज मैं शिक्षक बन गई, मैं 50 साल से शिक्षक हूँ, अब मुझे कहाँ कोई नया ऑक्यूपेशन लेना है। हमें अपने विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी इकट्ठा करके उन्हें बतानी होगी कि आज कौन से प्रोफेशंस अवेलेबल है। जैसे हमने एनईपी का सेशन किया था, तो एनईपी में हमने देखा है कि 2030 में, आज हम 2025 में, मतलब आज से 5 साल, 4.5 साल में क्या हो जाएगा? 65% of the occupations that are there will not be existing in 4.5 years from now. एंड हम जो बोलते रहते हैं कि हम बच्चों को अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर वो फ्यूचर है क्या तब 2030 में? मतलब केवल 4.5 साल बाद जो प्रोफेशन में आज के बच्चे होंगे, उनमें से 85% प्रोफेशन का कोई अंदाजा ही नहीं है, बिल्कुल नए होंगे। तो हम बच्चों को कौन सी तैयारी कर रहे हैं, कौन से फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं? ये वो एक अंधेरा फ्यूचर है जिसमें हम बच्चों को स्किल्स, वोकेशंस, स्टेम्स एजुकेशन, ये सब देकर एक अनोखी तैयारी करवा रहे हैं, ताकि जो नया प्रोफेशन निकले हमारे बच्चे उस प्रोफेशन के लिए तैयार हो। हमें ये नहीं भूलना है कि हम आत्मनिर्भर भारत के
संतान भी है और हमारे बच्चे उसी आत्मनिर्भर भारत को इस दुनिया में एक अनूठे स्थान पर पहुंचाएंगे. So we have to take our students to that level. So let's move ahead. ठीक है, अभी बीच बीच में अपनी जानकारी अपने परिचय पत्र ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि वो चैट डिस्टर्ब हो रही है. चैट में जितने लोग अपनी पहचान दे रहे हैं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपको मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई. थैंक यू सो मच. पर आज हम जहां प्रश्न पूछेंगे वहां हम आपके उत्तर की अपेक्षा रखेंगे. तो STEM एजुकेशन एंड STEM ऑक्यूपेशंस आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो, यानी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के जो प्रोफेशंस है, दे आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो. और ये हमारे पास यूरोपियन यूनियन के 2014 के स्टेटिस्टिक्स है. और आप आगे भी देखिए, डिमांड फॉर STEM प्रोफेशनल्स is expected to grow by 8% between till 2025, and then on an average of 3% for all occupations. और ये हमने कहाँ से लिए? ये हमने NCERT से फिगर्स लिए. NCERT और गवर्नमेंट ऑफ असम ने मिलकर ये फिगर्स बनाए. So now look at this. There are careers and challenges and opportunities in STEM. So when you look at STEM occupations, they are going to increase, and shortage of skilled workers in science will happen. There will be a decrease of students' interest in pursuing STEM careers in the long run. क्योंकि हम कितनी साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तो मतलब स्टेम ऑक्यूपेशंस बढ़ेंगे डेफिनेटली. आज अगर हम इंजीनियरिंग करवा रहे हैं तो इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस खुलेंगी. अब वो नहीं होगा कि हम एक या दो ही प्रकार के इंजीनियर बनाएंगे, हम सैकड़ों प्रकार के इंजीनियर बनाएंगे. पर मतलब जो आज सपोज फॉर एग्जांपल 100 बच्चे एक प्रकार के इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, अब 5 साल बाद यही 100 बच्चे 25 प्रकार के इंजीनियरिंग लाइंस में जाएंगे. यानी जो एक वर्क फोर्स है ऑफ स्किल्ड साइंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, वो घट जा रही है. और आज यदि 100 लोग साइंस प्रोफेशन में जा रहे हैं, तो 5 साल बाद जरूरी नहीं है कि 100 लोग जाएंगे ही जाएंगे. वो 10 लोग भी हो सकते हैं, 110 भी हो सकते हैं. So that is going to be a challenge for us. Yes. मुझे खुशी हो रही है कि आपको इन बातों में बड़ा दिलचस्प मन लग रहा है आपका, और आप समझ भी रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. दूसरा एक है STEM इंटरवेंशंस कैसे होने हैं. 2 मेन अप्रोचेस फॉर STEM इंटरवेंशन होने हैं. greater expression of STEM domains of knowledge in school curriculum, यानी हम एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज करेंगे, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो जैसे बहुत सारी स्कूल्स में अब रोबोटिक्स, STEM लैब्स, ये सब तो निकल ही चुका है. एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स प्रमोटिंग STEM करियर एक्सप्लोरेशन, यानी आप स्टूडेंट्स को STEM सब्जेक्ट्स में इंटर्नशिप के लिए भी भेज सकते हैं. So when we talk about experimental approaches, ये तो आप देख ही सकते हैं, जनरल टीचिंग प्रैक्टिसेस वगैरह होती है, एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, collaborative projects, then partnership with research and innovation, promotion of technological and careers and skills, etc. And when we talk about actual structured program for promoting student enrollment in STEM, we are seeing that interest and performance instrumentally beliefs, goals, aspirations, ये सब को बढ़ावा मिलेगा. Exploration activities को बढ़ावा मिलेगा. What will happen is educational facilities and practices that foster learning and mastery will increase. Social justice, education, equity,
इनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन द स्कूल, द फैमिली, द टीचर्स, द चाइल्ड, ये सब बढ़कर, मतलब हम सारे स्टेक होल्डर्स एक होकर बच्चे पर काम करेंगे। उसके भी कई फायदे हैं। So when we talk about different careers in STEM, now this I'm going to show you from NCERT. There's a career tree that we will first see. उसमें एक बार कोड है शायद करियर ट्री में, आप चाहें तो उस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, वहां QR कोड है, आप वो QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको ये करियर ट्री का एक अच्छा PDF भी मिल जाएगा, और उसमें से आपको करियर्स लाइक आफ्टर ग्रेड 10, आफ्टर ग्रेड 12, BTech और ITI या कैसे कैसे कोर्स हम बच्चों को करा सकते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इन अ नटशेल। तो यहाँ थोड़ा कम ही दिख रहा है, पर आप QR कोड स्कैन कर लीजिए, आपको तुरंत अच्छे से सारे करियर्स दिख जाएंगे, अपना एक PDF आप सेव कर पाएंगे। QR कोड अच्छे से स्कैन हो रहा है मोहम्मद नसीरुद्दीन जी, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो अपने आप स्कैन हो जाएगा, करना कुछ नहीं है। QR कोड के सामने कैमरा लगा दीजिए अपने फोन का और अपने आप ये लिंक खुल जा रही है, असम गवर्नमेंट की लिंक है। So if anybody has opened the PDF, please type Y or yes in the chat. If you have scanned the barcode, yes, very good. I'm very happy for those of you who have done it. Then you will have a clearer view. You can even zoom it on your screen and you will have a clearer view. You can save the PDF. It is by the government of Assam and it is beautifully given. So you will be able to see each career in detail. So this is mapping it to different careers that you can show your students in a nutshell. जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं खोली है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये भारत सरकार असम की गवर्नमेंट का ही है, सो इट्स ओके, आप आराम से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है। तो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, तो एक यहाँ हमने देखा कि एयरलाइन ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर। अब हमें ये तो पता है कि एयरलाइन ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ होते हैं, पर उनका इक्विपमेंट ऑपरेटर का भी एक नया करियर निकल रहा है। आप देख रहे हैं ऊपर, वो क्या इक्विपमेंट ऑपरेट करेगा, उसका रोल क्या रहेगा, उसकी सैलरी कितनी रहेगी, 13,500 से 15,000 पर मंथ, उसकी फिटनेस लेवल कितनी होनी चाहिए, उसका मिनिमम एज क्वालिफिकेशन 18 वर्ष का होना चाहिए, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में NSQF स्किल एजुकेशन लेवल 4 कंप्लीटेड होनी चाहिए। मतलब ज्यादा नॉलेज ना हो, छोटे गांव का छोटा बच्चा हो तो भी उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन होती है। Then there are these careers. So in engineering, you can see, I will show you the books also. In engineering, you can see there are these careers: aeronautical engineering, agricultural engineer, biomed engineer, biotechnology engineer, cyber security specialist. यानी आप देखोगे तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, marine engineering, geoinformatics engineering, pharmaceutical engineering, oil technologist, sound engineering, nuclear engineering, leather technologist, instrument engineer, dairy technologist, robotics engineer. तो ये मैंने एक किताब से लिया हुआ है, तो मैं आपको किताब दिखा दूंगी, आप किताब को भी डाउनलोड कर पाएंगे। एक इंजीनियरिंग का अकेले फील्ड में आप देख सकते हैं हमारे पास कितने नए करियर्स हैं। मैं आपको आगे आगे दिखाती ही जाऊंगी तो आपको भी अच्छा पड़ेगा, आपकी सुविधा के लिए। देन व्हेन यू लुक एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारे पास ब्लॉकचेन डेवलपर, कंप्यूटर हार्डवेयर से लेकर डेवलपमेंट ऑपरेशन इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, मतलब जो करियर्स आ रहे हैं हमारे पास, काफी सारे करियर्स आ रहे हैं। ऑलराइट, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्ट, अभी ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। हेल्प डेस्क एनालिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस भी एक साइंटिफिक करियर है, स्टेम करियर है, और हेल्थ एंड वेलनेस में भी हमारे पास बिसाइड्स द रेगुलर करियर्स दैट वी नो, you have orthotist, prothetist, medical technician, occupational therapist, pharmacist, veterinarian, radiologist, Ayurveda, Unani doctor, palliative and hospice care specialist. मतलब जो काइंड ऑफ करियर्स एक एक फील्ड में निकल रहे हैं आजकल, दे आर अमेजिंग। आपको मैं कुछ सैंपल्स दिखाऊंगी, बाकी तो आपको मैं लिंक ही दिखा दूंगी ताकि आप अपने आप इसको पढ़ पाए। Look at this, seed technologist, statistician, आज तक तो हमने स्टेटिस्टिक्स सुनी थी, अब स्टेटिस्टिशियन साइंटिफिक करियर है ये। एग्रोनॉमिस्ट, इकोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट, horticulturist, virologist, bacteriologist, geologist, space scientist, seismologist। अब हर एक में इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उनकी करियर ग्रोथ है, कितनी तनख्वाह मिलेगी ये करियर चुनकर, हम अपने बच्चों को कितनी एजुकेशन जरूरी है, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को हम दिखा पाएंगे। सो व्हेन यू लुक एट एन एरोनॉटिकल इंजीनियर, you can see the role of an aeronautical engineer in the purple box. You can see the competencies that are required to be an aeronautical engineer. Salary will be 6,000 to 1,33,000 for a year. You need to do a grade 12 in physics, chem, math, 2 years BTech BE degree. With aeronautical engineering, you need to have applied, cleared your JEE mains and advanced, or AME CET for aerospace, and expected income. The earlier one was the course fee for a year, 6,000 to 1,33,000. And now, what will be your income if you become an aeronautical engineer? You will earn 18,750 to 1,51,250 per month, depending on your roles. Where will you work? इंडियन एयरफोर्स में आप काम करोगे, या एयरलाइन इंडस्ट्री में, या एविएशन इंडस्ट्री, बहुत सारे काम है। आपका ग्रोथ पाथ, करियर ग्रोथ है तो करियर ग्रोथ पाथ क्या रहेगा? तो हम हर एक चीज को अपने बच्चों को दिखा दिखा कर बता सकते हैं। Where will you study? कौन सी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए, कौन सी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कहां पर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। फील्ड में ये ऐसा काम किसने पहले आपसे पढ़ लिया है? तो कल्पना चावला है एक एग्जाम्पल, जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यदि आप कल्पना चावला या उसके जैसा कुछ बनना चाह रहे हैं तो आपको यही पढ़ाई करनी होगी। तो ऐसे अपने पास पूरी किताब है जिसका पीडीएफ अवेलेबल है, मैं आपको पीडीएफ की लिंक भी दे दूंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को पढ़ा भी सकते हैं। अब एक और करियर हमने देखा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या काम करेगा हमने सबसे पहले लगा दिया है। सो दे आर नॉट डूइंग एक्चुअल डेटा एंट्री, but they are doing, what are the actually going to be doing, what are their personal competencies? They need to be good with computers, they need to analyze, solve problems. Course fee is 45,000 to 10,000, 45,000 to 10 lakhs. It's the course fee. So what are they going to do ultimately? Geologist, उनका काम देखिए,
उनका पर्सनल कॉम्पिटेंसीज देखिए। जियोलॉजिस्ट करता क्या है? हिस्ट्री ऑफ द प्लैनेट समझता है। पर्सनल कॉम्पिटेंसीज क्या है? आपको साइंस में भी मजा आ रहा है, टेक्नोलॉजी से भी मजा आ रहा है, आपको मतलब पढ़ाई आपको जो करनी है पढ़ाई, उसमें आप कितना एंगेज्ड हैं। When you have multiple subjects, so when you're saying STEM education, now in STEM education you're talking about science, technology, engineering and mathematics, but you're going to be studying the history of the planet. So it's fun, you know, you want to take an angle of history, a historical perspective to doing this. Your entire perspective changes. Course fees are expensive, 10,000 to 2 lakhs. But institute to institute, they would vary, obviously. The money you get would also vary after you start earning. But see, I am right now showing you one sample career. You can see the salary, the income you will get. 12,200 to 83,334 rupees per month. Where will you work? In an environmental organization, natural science museum, or environmental protection agency? What will be your work environment? What will be your job role? What would be your expected growth path? You could even become the director of the department. So these are careers that are interesting. These are careers that are going to hold on to your attention. At the same time, these are absolute STEM careers. Now, in my research, I came across this NASA website, and I came to know that NASA is also promoting STEM education on career path. So, this is a person who studies landslides. What is the name? Dalia Kirschbaum. She discusses her role with the global precipitation measurement, how she became a scientist, how she remotely sends satellite data, and what does she do about landslides, how she studies landslides. So being a scientist who studies landslides, अब हमें तो पता नहीं था कि कोई साइंटिस्ट लगता है लैंडस्लाइड पढ़ने के लिए। हम तो अपनी नेचुरल डिजास्टर्स की टीम को ही पकड़ते, meteorologist समझते. But this is not a meteorologist. This is a scientist who studies landslides. And ऐसे ऐसे roles, ऐसे ऐसे careers हमने NASA से देखे हैं. And we know what NASA is all about. This is somebody who studies clouds and precipitation, rainfall. There is no audio. There is enough audio. मेरी आवाज तो आप तक पहुंच ही रही है. So Steve Nesbitt is a professor of atmospheric sciences at University of Illinois. And he collects data from aircrafts and he probes into it. And he does some algorithms and they estimate the precipitation, the rainfall and the snowfall that's going to be coming up. अब सोचिए, हम तो समझते थे कि मेट डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो केवल बारिश की कब होगी उसकी पढ़ाई करते हैं. ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे पास. और जब नासा ने ऐसे ऐसे करियर्स हमें दिए तो मतलब दे आर डिफरेंट पीपल, राइट? मीट द इंजीनियर्स हु हेल्प बिल्ड एंड टेस्ट जीपीएम कोर ऑब्जर्वेटरी. अब ये क्या करते हैं? दे आर इंजीनियर्स, ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट के लिए लोग हैं. ये करते क्या है? Thermal branch development lead है. They are a part of a larger integration and test team that puts the spacecraft through its paces and prepare for its launch. है क्या? Engineer. काम उनका मेन रोल क्या है? प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट. और करते क्या है? स्पेसक्राफ्ट को पेश करके उसके लॉन्च की तैयारी करवाते हैं. तो जैसे हमने पहले ही बात की थी कि इंजीनियरिंग में भी अब ब्रांच हो जाएंगी, और ये 4.5 साल के बाद की नहीं, तो अभी की ही बात है.
Who are these? The pilots who fly into hurricanes. अब हरिकेन इटसेल्फ इज अ नेचुरल डिजास्टर, और जब हरिकेन की वार्निंग आती है कोई नहीं जाता। हरिकेन भी साइक्लोन की तरह, हरिकेन भी साइक्लोन की तरह आय होती है। आय के अंदर कोई नहीं जाता, आय के आसपास भी कोई नहीं जाता, दूर दूर तक कोई नहीं जाता। बट ये मीटियोरोलॉजिस्ट जैसे ही साइंटिस्ट हैं जो जाकर, दे आर पायलट्स हु फ्लाई द एयरक्राफ्ट थ्रू द आई ऑफ द हरिकेन, they collect the data, give it to the meteorologist, they predict storms. These are STEM careers. And imagine a student of ours, अपनी पाठशाला का कोई भी विद्यार्थी अगर पायलट बनकर हरिकेन प्रेडिक्ट कर रहा है, साइक्लोन प्रेडिक्ट कर रहा है, हमें पहले से चेता रहा है कि ये होने वाला है, अपनी जान संभालिए, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। बताइए कौन कौन बड़ा? अब ये देखिए, नासा में ही अलग अलग करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक्सप्लोरर स्कूल्स प्रोग्राम है, तो ये नासा भी बच्चों को बुलाता है, उनके कैंपस दिखाता है, उनको नासा करियर्स दिखाते हैं और अलग अलग करियर्स की पहचान कराते हैं। तो ये YouTube की लिंक्स भी मैंने रखी हुई है, तो यदि आप चाहें तो YouTube पर इनके अलग अलग करियर्स देख सकते हैं। बट दिस इज डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट करियर्स, और ये करियर्स ऐसे हैं कि आपको खुद को एक डिफरेंट पाथ मिल रहा है। So there are these fun works. There's a link here. You can take a quiz over there. The funworks.edc.org. मैं चैट बॉक्स में लिंक दे रही हूँ आपको, ताकि आप वो क्विज कर पाए और आप देख पाएंगे कि आप अपने आप को कितना सक्षम मानते हैं आज की ट्रेनिंग से। और फिर मैं आपको पीडीएफ्स भी खोलकर बताऊंगी, आपको पीडीएफ्स की भी लिंक दूंगी मैं, ताकि आप आसानी से, अभी ये इसमें ये वाली लिंक में क्विज है, आप ये क्विज कर पाएंगे, आसान है। यदि आप क्विज कर ले तो अपना स्कोर मुझे जरूर बताएं, बड़ा मजा आएगा। फिर एक वेबसाइट मैं आपको दे रही हूं, यहां आप देख सकते हैं, थोड़ी मेहनत करने पर खुल जा रही है। ये मैं दूसरी लिंक दी हूं आपको। अभी ये जो दूसरी लिंक है, इस लिंक में आप देख सकते हैं कि कौन से जॉब्स अवेलेबल है। दिस इज द लिंक। कौन से जॉब्स अभी अवेलेबल है, इसमें कितना ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और इसमें फ्यूचर क्या है। तो लिंक के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं उसका, कि इसका फ्यूचर क्या है। 12वीं के बाद बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कहाँ पढ़ेगा। आप ये लिंक सेव करके रखिए, आज के ट्रेनिंग के बाद भी आप इन लिंक्स को खोलकर पढ़ सकते हैं। तो बच्चा क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, इस पर्टिकुलर जॉब का फ्यूचर क्या होगा। My sound is very clear. Apparently the rain has started here. It's a bit heavy. तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, but my sound is very clear. The links are working. You copy them onto your browser, take them onto Edge.
These are tried and tested links. They are working. These are from NASA, so they have to be working. I've shared a third link also with you. This link is for a different cause. This link talks about what it means to work in various fields. आपके एम्प्लॉयर्स कैसे हैं, आप क्या करोगे, आपको कितना काम करना पड़ेगा, आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस उस फील्ड में क्या होगा. Then there are some STEM links and career opportunities at NASA with STEM subjects. So I would यदि आपको लग रहा है कि ये लिंक अभी काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आप इन लिंक्स को सेव कर लीजिए. मैंने बहुत सारी लिंक्स अभी भी चैट में डाली हुई है. आप इन लिंक्स को सेव कर लीजिए, आप बाद में इन लिंक्स को ओपन कीजिएगा. These are beautiful links and they take you into a lot of things. There is an explanation given with each link. You save the links. I am not saying go to every link right now. You save the link. You can visit that link even later. Nobody will take the link away from you. Okay. Now I'm going to be sharing the PDF from the government of Assam. I'll show you the PDF. I am absolutely audible. If I am not, then Patliputra Sahodaya School Complex will let me know. Okay. This is a career guidance book, volume 1 and 2 on STEM careers. It's a complete book. You can download the PDF. I will share the link. I will share the link with you. This is the complete guidance table book for STEM careers, volume 1. So when you go to introduction, it shows you the available STEM careers. The contact details, initial pages, and the careers in STEM that are available. So I had shown you the careers in STEM that are available. Then we go behind. So I need to stop sharing this and I will share the other book part of the book now. Just give me that minute to change the pages. Now for each field that we saw, engineering, information technology, health and wellness, science, fishery, entire book talks about each subject. So when we click on engineering, it is showing us each of these subjects. So I gave you some sample from here. If I want to know what a cyber security specialist is doing right now, all I would do is click on it. I would come to know the role of a cyber security specialist. What are the details? The course for a cyber security specialist costs 90,000 to 12 lakhs. You'd need to be a PCM subject, bachelor in BTech, BSc, computer science, engineering. What scholarships are available to you in this field?
You would be earning 24,000 to 84,000 a month. Where will you work? What is your growth path? Where will you study, in government institutes, private institutes? ये सारी चीजें हैं. Example from the field, Lakshmi Hanspal, the Global Chief Security Officer at Amazon Devices and Services. Right? आप ये देख ही रहे हैं. अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, आपका एक विजन क्लियर करने के लिए. मैंने एक ऑक्यूपेशन क्लिक किया था. आप कोई भी ऑक्यूपेशन क्लिक कर पाओगे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगेन आप कोई भी ऑक्यूपेशन अपनी पसंद से कर सकते हैं. सो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर, एक इस पे क्लिक करेंगे. तो इट इज 10+2 यानी 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चा क्या करेगा. These are actual career guidance pathways for our students. And they are giving you with salary. यानी भारत देश में इसकी सैलरी कितनी है, उसका ग्रोथ पाथ कितना है, आपको कितना पढ़ना है, कोर्स फीस कितनी है, how much do you need to plan for the course, can you get a scholarship, can you get a loan, where will you get that from, everything is given to you. If you choose the career, what are you going to end up doing? So it's a very, very useful book, and I would suggest everyone keeps the PDF with them, students and teachers both alike. So that was one book. The second book is volume 2, which talks about non-STEM careers, which are in government, defense, legal, social science, education, banking, management, sports, general. Then I had shown you the career tree, which is also available here. The QR code I had told you to scan. If you have not yet scanned and want to take it from here, feel free to take it. Save the QR code. You will get a wide variety of careers in hand. Just need to scan the QR code. This career tree is in different languages, maybe Assamese. There is a podcast on career counseling, how to prepare for NEET, JEE, CLAT, civil services, teaching qualifying exam, banking exam, Ayurvedic medical exam. You just click on the podcast and the government is giving you information. This is where you can source your material from. Absolute authentic material provided by the government of India. You are not doing anything out of the way in this. You are just giving your students authentic government approved information. So I'd like to share this link with you for volume 1 and 2. There's a volume 3 and 4 also. I'll put the link in the, yes, somebody has already done that for us, but I'm putting the link in the chat box. You can easily take this. I have shown you how you can open to different careers, different paths, and you will be able to help your students choose the right path for themselves. That should be our goal. Our goal should not be to force a particular career upon the students. जैसे हमने बहुत सारी movies में भी देखा है कि बेटा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर. अब वो जमाना गया. अब इतने सारे करियर फील्ड्स ओपन है. सीबीएसई वेबसाइट पर भी आपको करियर्स आफ्टर ग्रेड 12 इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज मिल रहे हैं. हमने ये भी देखा हुआ है कि एनईपी और एनसीएफ से हमें पता चल रहा है कि अब वो सीलोस गए, कंपार्टमेंट्स गए कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री लिया तो आप मैथ्स लोगे या बायो लोगे. आज आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ले पा रहे हैं. फिजिक्स के साथ स्किल सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, आप फिजिक्स के साथ वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, फिजिक्स के साथ आप फाइन आर्ट भी ले रहे हैं.
And there are careers which are opening up in each of these subject combinations. So to guide your students to take on to the right path is really very, very important. So I have time with me. I would like you to share your feedback in this session. I would like you to express openly what you feel, what you like. Is this session useful to you? How would you want us to take this STEM education further for you? Because now the National Teachers Conference focusing on STEM education is happening in Patna in September. And each of us need to learn. We need to prepare ourselves for STEM education. So what can we do to take this session further? Thank you, Neha Mishra ji. Thank you, Arunabh Sarkar ji. We are looking forward to comments and questions from you. Where can we move ahead? What next? इतनी जानकारी तो हमें सरकार ने दे दी है. आज यहाँ से आगे हम कहाँ जाएंगे? Thank you to so many of you who are writing such lovely thoughts for me. I am truly humbled and honored by your wonderful feedback pouring into the chat box. Before we end, we should definitely express our gratitude to Patliputra Sahodaya School Complex for inviting me here to take on this session. And of course to Dr. Rajiv Ranjan Sinha sir, Insha Rahman ma'am, and to all of you wonderful educators who've been here and also talking in between, chatting, giving their inputs on today's session, giving their ideas on how we can take this into our classroom. Okay, so Priyanka Kujur ji, I am just into reading your chat here. Thank you so much, Priyanka ji. That indeed means too much. Thank you, Subhadra Jaji. So are you all attending the National Teachers Conference in Patna? We are coming all the way from different parts of the country and the world, and you're not coming to Patna. It's a national level teachers conference. I'm surprised you're not joining. And the kind of lovely words you've written into the chat box, I am truly humbled and honored. Thank you so very much. Yes, I agree with you that students should be taught the importance of every subject. No silos, no subject is more important than another.
Research at school level. What do you want me to tell you about that, sir? Research at school level could include writing a blog, it could include doing a research based project. If you're a student, it could mean action research. If you're a teacher, which angle of research are you looking at? Resham Kumari ji, what level of research are you looking at? Action research, research based project? It's coming again and again. Research at school level पर research at school level में बताऊं क्या आपको कौन से प्रोस्पेक्टिव से बताऊं? Ruby Singh ji, to join the Patna conference, there is a CBSE circular on the CBSE academic website. It's called NTC, National Teachers Conference. It's either circular number 39 or 37. And there's a link in it. You can click on it, pay the fees as a teacher or a principal, and join. So Gauravjit Kumar Singh ji, I'd love to meet you. Let's catch up. Indranil Sarkar, I have just mentioned it's circular 37 or 39 on the CBSE website. Click on it and it takes you to NTC. I've shared the NTC name on the chat. NTC National Teachers Conference. It's at Patna. That's the spirit, Urvashi जी. पटना में है तो जरूर से जाएंगे ही हम कॉन्फ्रेंस में. बिल्कुल, हम तो मुंबई से आएंगे और देश भर से बहुत सारे एजुकेटर्स आएंगे. आप सभी को मिलकर हमें भी इतनी ही खुशी होगी. Date of the conference, I think 12-13 September, if I mistake not. वहीं उसी के आसपास है. 11, 12 or 12, 13, Friday, Saturday or Thursday, Friday. So I was reading to the brilliant chat that's been coming in. रेशम कुमारी जी, आप हमें बताइए कि स्कूल लेवल में आप रिसर्च करेंगे या बच्चे करेंगे? यदि आप करेंगी तो आप एक्शन रिसर्च से करेंगे कि कोई और प्रकार से करेंगी? यदि बच्चे करेंगे तो वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट से करेंगे कि कोई अन्य प्रकार से करेंगे? और किस चीज पर रिसर्च हो रहा है ये?
Yes, Neha Mishra ji, we have to register ourselves through the link in the circular for the National Teachers Conference. I think with this we can wind up and end today's session. Thank you very much for joining in. Your feedback has been very, very motivating. आप सभी को दोबारा मिलने की आशा के साथ आप सभी को खूब खूब बधाई, खूब खूब धन्यवाद और चलिए फिर मिलेंगे अगली बार अगले कोई अच्छे टॉपिक के साथ किसी और सेशन में। और आप सभी को अनुरोध है कि पटना के नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस में आए, पाटलिपुत्र सहोदय का साथ दें और सीओई पटना का भी साथ दें एंड अच्छे से आए, अच्छे से मिले। यदि आप आए पटना नेशनल टीचर्स कॉन्फ्रेंस में तो हम जरूर मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को शुभ संध्या काल, हैप्पी इवनिंग, हैप्पी वीक, stay blessed, stay home, stay safe. Thank you very much. Goodbye.